अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो यूपी में बसपा के हाथ में आएंगी कितनी सीटें? सामने आ गया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। बसपा की ये स्थिति देखकर वोटर भी हैरान रह गए। बीजेपी और सपा को भी नहीं थी ये उम्मीद। रिजल्ट देखकर खुद मायावती भी रह गई सन। लोकसभा चुनाव के लिए खड़ी हो गई बड़ी मुश्किल। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टियां भी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं और मैदान में एंट्री भी मार चुकी हैं। चाहे बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा, सभी पार्टियां 2024 में सत्ता में काबिज होने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही हैं। वहीं हाल ही में हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद सभी पार्टियों को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस सर्वे में बसपा को लेकर चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। अलग अलग सियासी दलों की ओर से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी किया जा रहा है। इसी बीच प्राइवेट न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने CNX के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति को लेकर एक ओपिनियन पोल किया। इसके जरिए इंडिया टीवी CNX ने ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इंडिया टीवी CNX ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बनने का अनुमान है, तो वहीं राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों में सबसे पीछे बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो बसपा 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि बसपा को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। पोल के अनुसार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 70 सीट, समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 2, अपना दल को 2, SBSP को 1 और RLD को 1 सीट मिलने का अनुमान है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। अब BSP को 10 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं सपा को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के अनुसार आज चुनाव हुए तो बसपा को उन 10 सीटों में भी हार का सामना करना पड़ेगा। सपा को भी 1 सीट का नुकसान होगा, जबकि बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में 8 सीटें ज्यादा जीतती हुई दिखाई दे रही है।